अस्सलाम वालेकुम, मैंने मोहन। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर में टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो भाई कल फाइनली संडे हमारी Q&A वीडियो आएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग वीडियो के नीचे ही पूछ लिया करेंगे क्वेश्चन। कम्युनिटी टैब के अंदर फिर मैं पोस्ट को नहीं लगाऊंगा, तो अपने जितने भी क्वेश्चन है दिल खोल कर उनको नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन को पिक कर सकूँ और वीडियो की जो ड्यूरेशन है उसको भी 10 मिनट के अराउंड ही कहीं पर रखूँ। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है विंडो 10 के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली विंडो 10 की एक अपडेट आई है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को मसले आ रहे हैं। आप लोगों के पास अगर अपडेट आई है तो भाई उसको बिल्कुल भी इंस्टॉल मत कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इंस्टॉल होगी नहीं, वो 20 या फिर 70% के ऊपर जाकर रुक जाएगी। आप लोगों को बार बार उसको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों की खुदा न खास्ता अपडेट इंस्टॉल हो भी जाती है, उसके बाद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। आपके जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होगी। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि गेमिंग के अंदर भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, फ्रेम ड्रॉप्स होंगे, उसके अलावा गेम क्रैश होगी, उसके अलावा और भी काफ़ी परफॉर्मेंस के इशू होंगे। तो आप लोगों को इन शॉर्ट यही चीज़ रिकमेंड की जा रही है कि इस अपडेट को स्किप करवा दें। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली हुई है अपडेट, आपको मसले आ रहे हैं, तो आपकी गेमिंग के अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, आपका विंडो का मसला है। दोबारा से पीछे वाली अपडेट के ऊपर आप लोग चले जाओ। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो सैमसंग अपने फोल्डिंग फ़ोन्स की नेक्स्ट जनरेशन को बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। अभी रिसेंटली सैमसंग के Z Flip टाइप के फ़ोन के कुछ पेटेंट सामने हैं, जिनके अंदर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट के ऊपर हमें डुअल पंच होल देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग और वियर्ड सी चीज़ है, क्योंकि सैमसंग ने इससे पहले एक्सपेरिमेंट किया हुआ डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा का। उसके बाद सैमसंग ने उसको स्किप करवा दिया हुआ था। S10 प्लस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो लेट्स सी कि सैमसंग अपने फोल्डिंग किसी फ़ोन के अंदर डुअल सेल्फी कैमरा को यूज़ करता है या फिर नहीं करता। इसके अलावा इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इसके अंदर आप लोगों को 2 साइड फोल्ड देखने को मिल जाएगी, मतलब कि इनवर्ड फोल्ड भी होगा और आउटवर्ड फोल्ड भी होगा, जो कि अगेन एक क्रेजी चीज़ है। मे बी सैमसंग इस जनरेशन के अंदर जो Z Flip का 3rd मॉडल आएगा, Z Flip 3 होगा, उसके अंदर इसको ना लेके आए। मे बी फ्यूचर के अंदर सैमसंग का किसी किस्म का कोई भी प्लान हो कि सैमसंग इस किस्म का डिज़ाइन लेके आ जाए। वैसे 28 अप्रैल को सैमसंग का एक इवेंट होने वाला, उसके अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मे बी सैमसंग अपनी फोल्डिंग डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो लैपटॉप के ही हैं, क्योंकि सैमसंग की जो टैगलाइन इस इवेंट के रिलेटेड वो यही है कि द मोस्ट पावरफुल गैलेक्सी इज कमिंग। तो सैमसंग के जो लैपटॉप्स होती हैं वो सैमसंग के जितने भी फोन्स हैं उनसे तो ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। तो लेट्स सी के सैमसंग 28 अप्रैल को क्या करता है। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है एंड्रॉइड 12 के रिलेटेड। तो बहुत जल्द एंड्रॉइड 12 को ऑफिशियली तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। उसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक निकल के आ रहे हैं। जो डेवलपर्स मूड है उसके थ्रू XDA डेवलपर्स वाले काफ़ी ज़्यादा लीक वगैरह कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली 2 पिक्चर सामने है, जिसके अंदर हमें एक चीज़ क्लियर तौर पर नज़र आ रही है कि एंड्रॉइड 12 के अंदर हमें जिस तरह हमें विंडोज़ के अंदर PC के अंदर रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिलता है, वैसे एक फोल्डर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर हमारी जितनी भी डिलीटेड चीज़ें होंगी, चाहे उसके अंदर वीडियोज़ हों, पिक्चर्स हों, फाइल्स हों, ऐप्स हों, सारी की सारी हमें एक ही जगह के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग उनको इकट्ठा डिलीट कर पाएंगे या फिर कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह हमें विंडोज़ की रिसाइकल बिन के अंदर रीस्टोर करने का ऑप्शन मिलता है, उस किस्म का कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कि आप लोग किसी को फाइल को रीस्टोर करना चाहो तो क्या आप लोग उसको कर पाओगे। मे बी फ्यूचर के अंदर या फिर एंड्रॉइड 12 की स्टेबल अपडेट आने से पहले गूगल वाले इसको इंक्लूड कर दें। लेकिन ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग देख पाओ कि आप लोगों ने कौन कौन सी फाइल्स को डिलीट किया है परमानेंटली वो डिलीट होने से पहले। लेकिन अगर रीस्टोर नहीं आप लोग उसको कर सकते तो वो तो परमानेंटली डिलीटिंग है। तो लेट्स सी कि गूगल क्या करता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो सैमसंग का एक फ़ोन जिसका नाम है गैलेक्सी जंप, वो इधर उधर जंपिंग कर रहा है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट हो रहा है। अब आप लोग मैं भी सोच रहा हूँ कि गैलेक्सी जंप क्या नाम है, ये कौन सी सैमसंग की सीरीज़ है। तो यार सैमसंग की इसके अलावा भी एक और काफ़ी वियर्ड नाम से सैमसंग क्वांटम के नाम से सीरीज़ चलती है साउथ कोरिया के अंदर, जिसके अंदर में काफ़ी स्पेशल किस्म के सिक्योरिटी और प्राइवेसी के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अभी ये वाली जो सीरीज़ है एक नई है गैलेक्सी जंप, ये उसी से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इसके अंदर में किसी किस्म का कोई भी स्पेशल फीचर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी A32 का जो 5G वेरिएंट था उसका कोई रीब्रांडेड वर्जन होगा। लेकिन इसके अंदर क्या स्पेशल चीज़ होगी ये तो हमें बाद में ही पता चलेगी, क्योंकि जो गैलेक्सी जंप का नाम दिया जा रहा है, जो जंप है उसका क्या मीनिंग है और इसको रीब्रांड करने के पीछे क्या पर्पज़ है, ये हमें बाद में चीज़ें पता चलेंगी। और पाकिस्तान वगैरह के अंदर ये नहीं आएगा, तो हम देखेंगे जब ग्लोबली आता है या फिर किसी भी रीजन के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या स्पेशल चीज़ होती है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स नोट 10 के रिलेटेड। तो उसके जो रेंडर्स हैं, जो सारी की सारी लुक्स
हैं और जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लीक हो चुकी हैं। स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं लुक की तो फ्रंट के ऊपर में पंच होल देखने को मिल जाएगा। जो बेजल्स हैं और जो चिन्ह है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, और अगर एक्चुअल में भी इतने ज़्यादा छोटे होते हैं तो भाई काफ़ी एक क्रेजी चीज़ होगी, क्योंकि अगर हम लोग रेंडर्स की बात कर रहे होते हैं तो उनके अंदर हमें काफ़ी लिमिटलेस चीज़ें मिल रही होती हैं, एक्चुअल में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर हमें डुअल टोन रेक्टेंगुलर कैमरा का मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 4 कैमराज हैं और एक फ्लैश है। तो लेट्स सी के इन्फिनिक्स नोट 10 सीरीज़ को लेके क्या करता है, कितने वेरिएंट्स आते हैं। वैसे मल्टीपल वेरिएंट्स कहे जा रहे हैं, एक नोट 10 सिंपल होगा, दूसरा प्रो वाला होगा, इसके अलावा एक ई टाइप का भी मे बी वेरिएंट आ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा वेरिएंट्स आएंगे, 2 ही मैक्सिमम आएंगे। तो लेट्स सी वो कब आते हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, आज की हमारी सबसे बेस्ट अपडेट है, जो कि आ रही है वन प्लस और यूनाइटेड मोबाइल्स की कोलैबोरेशन को लेके। तो वन प्लस यूनाइटेड मोबाइल्स के साथ मिलकर अपनी काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस को पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर लॉन्च करने वाला है। मंडे को 19 अप्रैल को ये अवेलेबल होंगी पाकिस्तान के अंदर, ऑफलाइन भी अवेलेबल होंगी, कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। अगर हम बात करते हैं डिवाइसेस की तो वन प्लस 9 सीरीज़ अभी नहीं आ रही फिलहाल। इसके अलावा आप लोगों को N110 नोट 8, 8T और OnePlus 8T Pro देखने को मिल जाएंगे, जो इनकी प्राइजेस आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को कुछ स्पेशल टाइप की रमज़ान ऑफर भी देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि OnePlus ने 9 सीरीज़ को क्यों नहीं लेके आया, वो आ ही जाएगी एट द एंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज़ है कि आप लोगों को अब ऑफिशियली तौर पर वन प्लस की जो डिवाइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगी। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है। इसके अलावा आप लोगों को जो वारंटी मिलेगी वो भी ऑफिशियल मिलेगी, यूनाइटेड मोबाइल वारंटी को कवर करेगा। इससे पहले वन प्लस के जो यूज़र्स थे वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, वो वन प्लस की डिवाइसेस को ही बाय करते थे, लेकिन उनको काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था वारंटी के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर, उनकी रिपेयरेबिलिटी के ऊपर। अगर वो रीसेल भी करते थे तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा कम होती थी, लेकिन अब भी जो वन प्लस की मार्केट पाकिस्तान के अंदर वो बन जाएगी। तो वन प्लस के भी जो यूजर्स होंगे उनको सेम वही एक्सपीरियंस मिल रहा होगा जो कि दूसरी ब्रांड्स के यूजर्स को मिल रहा होता है। इसके अलावा आप लोगों को काफ़ी अच्छी ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगी, इनका कोई क्लब वगैरह भी है, कोई डिस्काउंट और भी मिल जाएंगे। आप लोगों को मैं लिंक नीचे दे दूंगा एक वेबसाइट का, आप लोग जहाँ पर जाकर इसको देख सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो दूसरी डिटेल्स के अंदर। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है आईफोन 13 के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कैट बेस्ड रेंडर्स होते हैं उनकी पिक्चर सामने आई आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स की। तो बैक साइड के ऊपर हमें जो कैमरा का मॉड्यूल मिल रहा है उसके ऊपर देखकर हम लोग क्लियरली तौर पर कह सकते हैं कि भाई उसका जो साइज़ है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये चीज़ कही जा रही है कि हमें कैमराज के जो सेंसर्स मिलेंगे आईफोन 13 सीरीज़ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। मे बी हमें एक से ज़्यादा सेंसर्स के अंदर सेंसर शिफ्ट जो स्टेबलाइजेशन उसका ऑप्शन देखने को मिल जाए। अभी हमें सिर्फ आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर ही सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि 13 के अंदर जो प्रो वाला वेरिएंट होगा उसके अंदर भी हमें ये सेम स्टेबलाइजेशन देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी एप्पल क्या करता है। उसके अलावा कैमरा के जो लेंसेज होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, क्या वो सेम वही होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोच के अंदर किसी किस्म का कोई भी फ़र्क आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि भाई नोच को लेके हम लोग पहली जनरेशन के बाद से सुन रहे हैं कि एप्पल छोटा कर रहा है। तो लेट्स सी के 2021 के अंदर भी एप्पल नोच को छोटा कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है वीवो के रिलेटेड। तो वीवो V20 सीरीज़ के बाद V21 सीरीज़ को फाइनली इंट्रोड्यूस करवाने वाला 27 अप्रैल को मलेशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा। उसके अलावा 28 को आई थिंक इंडिया के अंदर करवा देगा। इट मीन्स के पाकिस्तान के अंदर भी V21 सीरीज़ बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की और वेरिएंट्स की, तो आप लोगों को मल्टीपल वेरिएंट्स मिलेंगे। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी क्रेजी टाइप की निकल के आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं V21 की, तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि फ्रंट के ऊपर हमें 44 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा मिलेगा, प्लस हमें फ्लैश भी फ्रंट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट के ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी होगी। अब ये मलेशियन किसी वेरिएंट की बात की जा रही है, पता नहीं है कि V21 प्रो है या फिर V21 सिंपल है, लेकिन किसी ना किसी के अंदर वीवो ये काम करने वाला ही है डेफिनेटली। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हमें 11 GB की रैम देखने को मिल जाएगी। 11 GB की रैम आप लोगों ने पहली दफ़ा सुनी होगी, बेसिकली 8 GB की रैम होगी। उसके अलावा 3 GB की जो वर्चुअल रैम है वो देखने को मिल जाएगी। अब ये जो वर्चुअल रैम है ये कॉन्सेप्ट इतना कोई ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनीज यूज़ नहीं करती। इसके अंदर सीन ये होता है कि एक तो आपकी डेडिकेटेड रैम होती है, उसके अलावा एक जो दूसरी स्टोरेज होती है उसके अंदर से रैम का पार्ट कुछ स्पेसिफाई कर दिया जाता है। हम लोग इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैम की जो स्टोरेज और मैनेजमेंट देखने को मिल जाती है। आपकी जो ऐप्स होती हैं उनके ऊपर अगर लोड भी पड़ता है तो वो इतनी ज़्यादा क्रैश नहीं होती, मतलब कि आपकी जो रैम मैनेजमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसलिए
इसको इग्नोर करें। डिस्प्ले की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले कहा जा रहा है, नोच के साथ आएगा, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि कोई हायर रिफ्रेश रेट होगा या फिर नहीं होगा। इसके अलावा Vivo V20 SE भी अभी रिसेंटली गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुआ, उसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें फुल HD+ का डिस्प्ले मिलेगा। स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर होगा, उसकी एक पिक्चर भी सामने, ये फ्रंट के ऊपर हम लोग नोच को देख सकते हैं। जो बैटल्स हैं और जो चिन्ह वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो लेट्स सी Vivo V21 सीरीज़ को लेके क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर कब आती है। वैसे इस सीरीज़ ने जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर आना है, जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाना है, क्योंकि Realme 8 और 8 Pro भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो Redmi ने अपनी Note 10 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, Poco F3 को, तो काफ़ी वाइल्ड टाइप का कंपटीशन चल रहा है। तो लेट्स सी Vivo का क्या गेम प्लान होता है और Vivo किस तरह कमबैक करता है, Vivo अपने आप को प्रूव करवा सकता है या फिर नहीं करवा सकता, क्योंकि कब भाई काफ़ी वाइल्ड चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं जाने से पहले आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए।